नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे सूचना के अधिकार अधिनियम पर कि इसमें हम क्या क्या सूचना मांग सकते हैं। हमारे द्वारा जो सूचना मांगी गई है वह कितने दिनों में हमें सूचना प्राप्त होगी, हम सूचना किस भाषा में मांग सकते हैं, इसका प्रारूप क्या होगा। तो सूचना के वो नियम जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। तो दोस्तों, मैं नीलेश यादव भारती आपके अपने YouTube चैनल विधान शिक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अधिनियम की धारा 6 और 7 के बारे में चर्चा करेंगे। अधिनियम की धारा 6 में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान है कि सूचना के लिए हमें आवेदन कहां करना है। तो सूचना के लिए हमें आवेदन करना है सूचना अधिकारी के समक्ष, या सहायक सूचना अधिकारी या लोक सूचना अधिकारी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अलग अलग विभागों में इन सूचना अधिकारियों की नियुक्तियां की जाती है। यदि मामला राज्य सरकार से संबंधित है तो उस राज्य के राज्य सूचना अधिकारी को हमें आवेदन करना होगा, या फिर हम उस विभाग की वेबसाइट पर जाकर भी आवेदन का प्रारूप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हम ऑनलाइन के माध्यम से भी फॉर्म भरकर आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन हिंदी में किया जा सकता है, आवेदन इंग्लिश में किया जा सकता है, या फिर आवेदन हम किसी रीजनल क्षेत्रीय भाषा में भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन लिखित में किया जा सकता है, आवेदन मौखिक में किया जा सकता है। यदि आप हाथ से लिखकर आवेदन भेजना चाहते हैं तो आप हाथ से लिखकर भी आवेदन भेज सकते हैं। कोई बना बनाया इसका सिद्धांत नहीं है, बहुत ही सरल शब्दों में सीखने की जरूरत है। अगर आपने आवेदन मौखिक किया है, मतलब आप विभाग में जाते हैं और मौखिक सूचना मांगते हैं, तो कानून इसकी भी इजाजत देता है। धारा 6 यह कहती है कि यदि कोई सूचना मौखिक मांगी गई है तो वह सूचना अधिकारी आपकी सारी बातें लिखेगा, लेखबद्ध करेगा और आपको पढ़कर सुनाएगा। और सूचना मांगने वाले व्यक्ति को लगेगा कि हमारे द्वारा जो बातें कही गई है वही बातें इसमें लिखी गई है, तो वह प्राधिकारी उसे प्रेषित कर देगा या जमा करा देगा। यदि कोई सूचना मांगी गई है तो वह कितने दिनों में सूचना पहुंचनी चाहिए या सूचना मिलनी चाहिए। तो इसके लिए धारा 7 में प्रावधान है कि मांगी गई सूचना अधिकतम 30 दिनों के भीतर सूचना मांगने वाले तक सूचना पहुंचा देनी चाहिए। तो 30 दिनों का समय का निर्धारण किया गया है। क्या सूचना के लिए कोई शुल्क या अतिरिक्त शुल्क का निर्धारण किया गया है? वैसे धारा 6 यह कहती है कि जो सूचना मांगी गई है उसके लिए अधिकतम 10 रुपए शुल्क का निर्धारण किया गया है। मगर कोई सीडी में, डीवीडी में, पेन ड्राइव में, हार्ड कॉपी में सूचना मांगता है तो उसके लिए अतिरिक्त शुल्क देय होगा। अभी कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि किसी भी हालत में जो शुल्क लिया जाएगा वह 50 रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। तो जो मांगी गई सूचना है और जो अतिरिक्त शुल्क का निर्धारण किया गया है, ये 30 दिनों की गणना शुल्क जमा करने की तारीख से की जाएगी। धारा 7 में एक प्रावधान यह भी है कि यदि मांगी गई सूचना का संबंध प्राण एवं देह की स्वतंत्रता से है, आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से है, तो सूचना मांगने वाले को सूचना 48 घंटे के भीतर सूचना पहुंचा देनी चाहिए। तो ये 30 दिन और 48 घंटे का समय बड़ा ही महत्वपूर्ण है। धारा 7 में एक प्रावधान और है कि कब सूचना निःशुल्क दी जाएगी। तो उसके संबंध में 2 प्रावधान है। पहला तो ये कि यदि सूचना मांगने वाला व्यक्ति बीपीएल कैटेगरी से नीचे आता हो तो उसे सूचना निःशुल्क दी जाएगी। दूसरा कि यदि सूचना मांगने वाले व्यक्ति को गलत सूचना दी जाती है, त्रुटिपूर्ण सूचना दी जाती है, भ्रामक सूचना दी जाती है, या जानबूझकर सूचना नहीं दी जाती है, तो ऐसे व्यक्ति को जिसने सूचना मांगी है उसे सूचना निःशुल्क दिए जाने का प्रावधान है। तो ये 2 प्रावधान सूचना के निःशुल्क दिए जाने से संबंधित है। फिर अधिनियम की धारा 20 में एक प्रावधान यह भी है। अधिनियम की धारा 20 सेक्शन 20 ऑफ द एक्ट में एक प्रावधान और है कि यदि सूचना मांगने वाले व्यक्ति को गलत सूचना दी जाती है या त्रुटिपूर्ण सूचना दी जाती है या भ्रामक सूचना दी जाती है, तो ऐसे अधिकारी के खिलाफ 250 रुपए दिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा, जो अधिकतम 25,000 रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकेगा। फिर उसे सूचना चाहे कितने भी दिन में मिली हो या नहीं मिली हो। तो ये थे अधिनियम के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान कि सूचना कौन व्यक्ति मांग सकता है, सूचना के लिए कहां आवेदन करना है, सूचना के लिए क्या दंड के प्रावधान है। तो मुझे उम्मीद है ये टॉपिक सूचना का अधिकार कानून आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप मुझसे और कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में मुझे अपने मैसेज या संदेश जरूर लिखें। अगर आप इस टॉपिक से संबंधित कुछ नोट्स चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। नीचे लिंक में हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट दिया हुआ है, आप वहां जाकर भी हमें फॉलो कर सकते हैं।
और अगर आपको ये टॉपिक बड़े अच्छे से अगर समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं इसी चैनल पर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।